नमस्कार, डॉक्टर एट लीप में आप जी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्लीहा रोग, जिसे तिल्ली का बढ़ना कहा जाता है। तिल्ली जब बढ़ जाती है तो भय, मोह, क्रोध, लोभ, शरीर का भारीपन, शरीर में जलन, बुखार, ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं। हम बुखार की दवा लेते हैं, कभी गैस की दवा हम लेते हैं। हमारा जो विषय है आज का वो है प्लीहा रोग, तिल्ली का बढ़ना। ये जो आपको कहा है, ये सभी चीज़ें, जैसे बुखार हो गया, तिल्ली बढ़ गई तो बुखार होता रहता है। हम बुखार की दवा लेते हैं लेकिन बुखार चढ़ता ही रहता है, कभी तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन चढ़ता ही रहता है। फिर भय लगती रहती है, क्रोध आता रहता है, तो हम कहते हैं बीपी चेक करवा लो। बीपी कोई नॉर्मल आता है, बीपी भी ठीक होता है। शरीर में जलन, पूरे शरीर में जलन होने लग जाती है और शरीर में भारापन, जैसे किसी ने ऊपर हमारे वजन रख दिया हो, ऐसा भारापन जब तिल्ली पड़ जाती है। इसके कारण क्या हैं? कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमारी जो तिल्ली है, जो हमारा प्लीहा रोग बढ़ जाता है। आजकल डॉक्टर इसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी तिल्ली बढ़ी हुई है। आयुर्वेद में पहले इसका इलाज होता था, अब भी इसका इलाज है। तो जब हम सर्दी में सरसों का साग ज़्यादा खाते हैं, जहाँ ज़्यादा हम भोजन करते हैं, और कुल्थी की दाल का ज़्यादा सेवन करते हैं, उड़द की दाल का ज़्यादा सेवन करते हैं, और भैंस के दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें कफ बनकर हमारे खून को दूषित कर देती हैं और प्लीहा रोग बढ़ जाता है। लोग कहते हैं बाबा फास्ट फूड के लिए तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं। फास्ट फूड भी आपकी तिल्ली रोग को बढ़ाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सम्यक आहार जितनी ज़रूरत है उतना भोजन करना, जितनी ज़रूरत है उतना दूध का इस्तेमाल करना, जितनी ज़रूरत है उतनी दाल सब्जी का, दालों का उपयोग करना। लेकिन कुल्थ या उड़द की दाल अगर प्लीहा रोग बढ़ गया हो, डॉक्टर ने बोल दिया हो, तो आपको भैंस का दूध और उड़द की दाल, कुल्थी की दाल, सरसों का साग खाइए। जब ठीक हो जाएंगे, सदा के लिए तो होता नहीं, जब रोग हो तो इसमें आपने परहेज करना है। फिर दवा क्या करेंगे, हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। तिल्ली जब बढ़ जाती है तो घर में इलाज आपका, खाली पेट आपने क्या करना है, एक कागजी नींबू लेना है, छोटा होता है, कागजी नींबू लेना है, उसको 2 हिस्से से काट लेना है, उसमें काला नमक लगाना है और उसे धीरे धीरे 20 मिनट में, 21 मिनट में चूसना है। खट्टा है, लून लगा के, अब नमक लगा कर आप उसका उपयोग करें, आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये अगर आप ये कर सकते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन और सटीक एक फार्मूला उसके लिए, वो फार्मूला क्या है, आपने कागजी नींबू का रस लेना है और 50 ml 50 ग्राम बोल लीजिए, आपने प्याज का रस ले लेना है। तो आपने सुबह खाली पेट आधा पी लेना है और आधा आप जी ने लेना है दोपहर के भोजन के बाद 3 बजे के करीब करीब। तो ये भी योग आपको इस रोग से बहुत अच्छा करेगा। तीसरा स्टिक जो फार्मूला है वो है कच्चा पपीता। आम मिल जाता है, आप जिन्हें कच्चा पपीता लेना है, उसका रस निकालना है 10 या 20 ग्राम या 50 ग्राम, जितना भी उसका आपको दूध मिल जाए, और उसमें आपने थोड़ी सी चीनी मिला लेनी है। उसको दिन में सभी को, अगर आप 50 ग्राम उसका दूध लेते हैं, थोड़ी सी चीनी लेते हैं, तो 10 ग्राम 3 चम्मच या 4 चम्मच आपने दिन में 3 बार उपयोग करना है। कच्चे पपीते के दूध का और चीनी का सेवन करते हैं तो भी आपका जिगर का बढ़ना, प्लीहा रोग, तिल्ली का बढ़ना जिसे हम कहते हैं, वो इससे
ठीक हो जाएगा। और एक बहुत सुंदर योग जिगर के बढ़ने के लिए, प्लीह रोग के लिए, तिल्ले के बढ़ने के लिए, वो है अगर आप खाली पेट 20 ml करेले का रस लेते हैं या जूस जिसे आप बोलते हैं, लेते हैं 7 दिन पीने से आपका जिगर का बढ़ना, प्लीहा रोग, तिल्ली रोग ठीक हो जाएगा। जिगर का बढ़ना, तिल्ली रोग, प्लीहा रोग, इसके लिए आपको ये जानकारी कैसी लगी आपने हमें कमेंट कर या हमें फ़ोन करके आपने बताना है। अगर आपको ये रोग है, ये आप घरेलू उपयोग करें, बिना दवा से आप ठीक हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहे, इसी कामना के साथ स्वामी वीरदास डॉक्टर एडलिप से नमस्कार, प्रणाम।